हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी के बारे में यदि बात की जाए तो साइकोलॉजी की लगभग 50 ब्रांचेस हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, हम कहें कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि आपके चारों ओर आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि आपके चारों ओर क्या है। वो सारी के सारी परिस्थितियां जो आपके चारों ओर हैं, वो सारे के सारे व्यक्ति जो आपके चारों ओर हैं, उन सब की स्टडी साइकोलॉजी करती है। ये केवल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम सब की स्टडी करती है। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो वो कुछ एक स्पेसिफिक चीजों की स्टडी करती है। और साइकोलॉजी की पाठशाला में जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक ऐसा मानसिक रोग है जिसको जानना एक लेमैन के लिए या साइकोलॉजी में बीए, बीएससी, नेट या योग के स्टूडेंट या जो भी साइकोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। हर दिन हम किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो, चाहे वो पारिवारिक परेशानी हो। और ये जो परेशानियां हैं वो हमें तनाव पैदा करती हैं, और वो तनाव क्या होता है? वो तनाव शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन कुछ मानसिक रोग ऐसे हैं जिनका निदान, जिनकी डायग्नोसिस और जिनका ट्रीटमेंट बड़ा आसान है। हम समाज में रह के भी उनकी डायग्नोसिस और उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं जो मानसिक हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हैं। आप इसे कहें कि क्या आप एक पागल को घर में रखकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं? मैं पागल आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज का जो मेंटल डिसऑर्डर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बिल्कुल पागल जैसा है। आप उसे नहीं जानते हैं इसलिए आपने उसको पागल कह दिया, लेकिन उसकी एक टर्मिनोलॉजी है और उसको कहते हैं सिजोफ्रेनिया। उसको कहा जाता है सिजोफ्रेनिया। आप इसको स्किज़ोफ्रेनिया भी कह सकते हैं, आप इसे शिजोफ्रेनिया भी कह सकते हैं, और हिंदी में इसको कहा जाता है मनोविदलता। अगर मानसिक रोग की अगर मैं बात करूं तो अगर एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पर बात की जाए कि मानसिक रोग कितने हो सकते हैं या मानसिक रोगों को हम किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये जो कैटेगरी है ये बड़ी पुरानी है, लेकिन समझने के लिए बड़ी अच्छी है कि एक कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं न्यूरोसिस डिसऑर्डर, और एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर, और इसे कहा जाता है मनःस्तापीयता विकृति, और साइकोटिक डिसऑर्डर को कहते हैं हम मनोविक्षिप्तता विकृति। ये कैटेगरी बड़ी पुरानी है। पुरानी मतलब हम जब बहुत ही पुरानी कैटेगरी है, और आज तो ये कैटेगरी लगभग DSM-4, DSM-5 में है। उसको इस कैटेगरीज में डिवाइड नहीं किया गया, लेकिन समझने के लिए इससे आसान कैटेगरी या इससे आसान फॉर्मूला नहीं होता। न्यूरोसिस डिसऑर्डर या हम कहें न्यूरोटिक डिसऑर्डर, हम न्यूरोसिस भी कह सकते हैं या हम इसको कह सकते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर, और दूसरा होता है साइकोटिक डिसऑर्डर। न्यूरोटिक डिसऑर्डर जिसे हम चिंता आ सकती है, डिप्रेशन आ सकता है, फोबिया आ सकता है, ये सब न्यूरोटिक डिसऑर्डर हैं। और ये न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर हैं इसका ट्रीटमेंट घर पे रह के हो सकता है। ये बहुत ज्यादा सीरियस डिसऑर्डर नहीं है। रोग तो हैं, मानसिक रोग हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें, हो सकता है मैं भी डिप्रेस्ड हो जाऊं, हो सकता है आपको भी बहुत ज्यादा चिंता हो जाए, हो सकता है कुछ लोग हों जो आपके घर के आसपास हों और उनको फोबिया हो। ये घर पे रह के ठीक हो सकते हैं, इनमें बहुत ज्यादा सीरियसनेस नहीं है। अब
लेकिन एक डिसऑर्डर ऐसा है जिसको हम कहते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स। साइकोटिक डिसऑर्डर्स क्या है? न्यूरोटिक डिसऑर्डर एक अम्ब्रेला है, एक छाता है, और छाते के नीचे अलग अलग रोग हैं। सेम वैसे ही साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, और साइकोटिक डिसऑर्डर मतलब इसमें भी एक अम्ब्रेला है, एक छाता है, और उस छाते में, या हम कहें कि एक ट्री है, और उस ट्री में अलग अलग रोग हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर जैसे सिजोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, पैरानोइया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिजोफ्रेनिया को। इसलिए हम और किसी बातों पर ज्यादा कंसंट्रेट न करते हुए हम सीधे सिजोफ्रेनिया पर ही चलते हैं। कि पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि सिजोफ्रेनिया कौन सा डिसऑर्डर है, तो सिजोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। और साइकोटिक डिसऑर्डर को हम बहुत ही सरल शब्दों में कहें कि एक होता है पागल। बेसिकली हम उसको पागल नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमारा क्लाइंट है, वो एक पेशेंट है, लेकिन समझने के लिए आप कहें कि वो बिल्कुल पागल। आप इमेजिन करें कि पागल कैसा होता है। जब आप इमेजिन करेंगे कि पागल का थॉट प्रोसेस खराब हो गया, पागल इमोशनली रूप से भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, पागल को अगर आप देखें तो उसका व्यवहार बहुत ज्यादा खराब है, बिल्कुल वही कंडीशन होती है साइकोटिक डिसऑर्डर्स में। और हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर सिजोफ्रेनिया की। अब सिजोफ्रेनिया क्या होता है? देखिए, अगर आपको सिजोफ्रेनिया समझना हो तो 3 बातों को समझना पड़ेगा। 3 बातें कौन सी हैं? 3 बातें जिसको हम कहते हैं, एक होता है चिंतन, एक होता है संवेग, और एक होता है व्यवहार। थिंकिंग, इमोशन, एंड थर्ड वन इज बिहेवियर। 3 बातें हैं, चिंतन, संवेग और व्यवहार। जो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है उसमें ये तीनों ही, मतलब चिंतन डिस्टर्ब हो गया, संवेग डिस्टर्ब हो गए, और व्यवहार डिस्टर्ब हो गया। अब आप कहें इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है कि जब भी अगर विवेक की बात की जाए, विवेक आपके सामने है, विवेक के 3 पक्ष हैं। एक जो साइकोलॉजिकल है, जिसको हम कहते हैं चिंतन चल रहा है, थॉट प्रोसेस चल रही है। एक दूसरा एक पक्ष है जो मेरा भाव पक्ष है, जिसको हम फीलिंग कहते हैं, जिसको हम इमोशन कहते हैं, वो एक इमोशनल पक्ष मेरा है। और तीसरा पक्ष क्या है? जो व्यवहार आपको दिखाई दे रहा है, मेरी टीचिंग आपको दिखाई दे रही है, मेरी बॉडी लैंग्वेज आपको दिखाई दे रही है, मेरी जो बोलने की जो पिच का जो टोन है वो आपको दिखाई दे रहा है, वो आपको सुनाई दे रहा है। तो क्या अगर आप विवेक को एक्सप्लेन करें तो विवेक के पास 3 चीज हैं। विवेक के पास चिंतन है, विवेक के पास संवेग है, और विवेक के पास व्यवहार है। यदि ये तीनों ही खराब हो जाएं, तीनों खराब हो जाए, मतलब कि आपकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड हो जाए, बिल्कुल विकृत हो जाए। डिस्टॉर्टेड थिंकिंग का मतलब क्या है? कि आप जो सोच रहे हैं वो बहुत रिलेटेड ना हो, तार्किक ना हो, लॉजिकल ना हो, उसका कोई अर्थ ही ना निकले। अब मैं आपसे ये कहूं, अभी मैं बात कर रहा हूं साइकोलॉजी की, और अगर मैं जो विचार जो मेरे मन में आ रहे हैं, और उस विचारों के कारण ही तो मैं बोल रहा हूं, पहले विचार बन रहे हैं फिर मेरे मुंह से बात निकल रही है। अगर मेरे विचारों में एसोसिएशन ही ना हो, मेरे विचारों में कनेक्टिविटी ना हो, मेरे विचारों में कोई भी रिलेटेड थॉट हो ही ना, कभी एक सब्जेक्ट, कभी दूसरा विषय, कभी तीसरा विषय, मतलब मेरे विचार अलग अलग मेरे मन में आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि साहब अलग अलग तो विचार रहते ही हमारे मन में। नहीं, इसी अभी मोमेंट में क्या अलग अलग विचार हैं? नहीं, अभी इस मोमेंट में मेरे अंदर केवल साइकोलॉजी और सिजोफ्रेनिया पढ़ाने के विचार हैं। तो मेरा चिंतन खराब हो गया। दूसरा संवेग, इमोशन की बात कर लेते हैं। इमोशन का मतलब, अब आप ये बताएं कि क्या आप अपने इमोशन की अभिव्यक्ति करते हैं? आप शादी में जाएंगे तो आपके अलग इमोशंस हैं, आप किसी की डेथ हो जाएगी आपके अलग इमोशन हैं, आप जब किसी के ऊपर गुस्सा होते हैं तो अब आपके अलग इमोशन हैं, जब आप किसी से जलते हैं, ईर्ष्या होती है, तब हेट का अपना एक अलग इमोशन है। क्या ऐसा होता है कि जब शादी में जाते हैं तो कुछ और इमोशन होता है, मतलब आप खुश नहीं होते हैं, आप दुखी हो जाते हैं?
हर परिस्थिति के हिसाब से अपने अपने एक इमोशंस होते हैं और उस इमोशन को आपको मैनिफेस्ट करना पड़ता है, उस इमोशन को आपको प्रदर्शित करना पड़ता है, अभिव्यक्त करना पड़ता है। और यदि मेरे इमोशंस इनएप्रोप्रिएट हो, उचित ना हो, मेरे इमोशन मेरे फेस पे दिखे ही ना, बिल्कुल ब्लंट हो, बिल्कुल फ्लैट हो, मतलब कोई इमोशन ही नहीं है, बिल्कुल इमोशन लेस। अगर मैं इमोशन लेस अगर आपसे बात करूं तो मैं कैसे बात करूंगा? हाँ, मतलब आप खुद मेरा फेस देखें कि क्या अभी मेरे फेस पर इमोशन नजर आ रहे हैं? तो आप कहेंगे विवेक इमोशन नजर आ रहे हैं और बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड है, बात करने से रिलेटेड है, वैसे ही आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इमोशन है। और यदि ये इमोशन ही डिस्टर्ब हो जाए, तब पूरी तरह डिस्टर्ब, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरह सीरियस डिस्टर्बेंसेस आ जाए। और तीसरा, मेरा व्यवहार, मैं भी कैसा व्यवहार कर रहा हूं? आप कहेंगे नॉर्मल है, लेकिन मैं बड़ा अजीब सा व्यवहार करने लग जाऊं। अजीब सा मतलब क्या होता है? अजीब सा मतलब मैं शरीर से ऐसे भाव, ऐसे गेस्चर पोस्चर बनाने लग जाऊं जो बिल्कुल विचित्र सी है। मैं रिपीटेटिव बिहेवियर करने लग जाऊं, मैं और रिपीटेटिव कुछ बातें करने लग जाऊं, मैं बार बार एक ही बात करूं। आप अगर मेरी बॉडी लैंग्वेज को देखो तो मैं एक ही बॉडी लैंग्वेज ऐसे करके खड़ा हो जाऊं, क्या होगा? और घंटों खड़ा हो जाऊं, मतलब कि मेरे व्यवहार में दिक्कत आ रही है। अब इन तीनों को अगर सम अप करें तो फिर क्या होता है कि चिंतन में आप चिंतन, संवेग और व्यवहार, और इन तीनों के आगे लिख लें कि डिस्टर्ब्ड, मतलब कि डिस्टर्ब थिंकिंग, डिस्टर्ब इमोशन एंड डिस्टर्ब बिहेवियर। अब लेकिन डिस्टर्ब कितने? बहुत ज्यादा। और एक इसका एक, अगर इन सबको समझें तो एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं विथड्रॉल फ्रॉम रियलिटी। कि यहां पर इसमें क्या होता है, वास्तविकता से संबंध विच्छेद। वो नहीं जानता कि वास्तविकता क्या है। अब ये रियलिटी क्या है? मैं कोई बात डिस्कस कर रहा हूं, ये रियलिटी है। आप यदि मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो आपकी रियलिटी, आप रियलिटी के बेस पर कोई व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता से संबंध विच्छेद हो जाए, आप वास्तविकता के बारे में जाने ही ना, आपको कुछ होश हवास ही ना हो, आप बिल्कुल पागल वाली स्थिति है, वास्तविकता से संबंध विच्छेद हो जाता है। इस सिजोफ्रेनिया में एक गलत परसेप्शन हो जाता है, एक गलत तरीके से धारणा हो जाती है। आप गलत परसेप्शन का मतलब यह है कि आप कोई चीज नहीं होती है तो भी आपको दिखाई देती है। जब कोई आवाजें नहीं आ रही है फिर भी आप कहें अरे मुझे कोई आवाज आ रही है। कोई स्मेल ना आए, कहीं से स्मेल की कोई बात नहीं है, अरे कोई स्मेल आ रही है, कहां है स्मेल? नहीं, कोई स्मेल आ रही है, और वो व्यक्ति क्या करता है? उस स्मेल के पीछे भागता है। कुछ लोग कहें कि नहीं साहब मैं बहुत बड़ा, उसको एक झूठा विश्वास डेवलप हो जाए, एक फॉल्स बिलीफ डेवलप हो जाए, देखो मैं इस देश का राजा हूं, मैं इस पूरी दुनिया को बदल सकता हूं। क्या ऐसा कोई व्यक्ति कह सकता है? कि ये जो टीवी में जो लोग बात कर रहे हैं, और अभी अगर सिजोफ्रेनिया के पेशेंट अगर मेरी बात सुनेगा तो मैं अगर जैसे इस तरह से ये फिंगर अभी मैं कर रहा हूं, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, तो वो जो पेशेंट है अगर मेरी बात सुनेगा तो वो क्या कहेगा? ये देखो विवेक मेरे लिए बात कर रहा है। क्या मैं उसके लिए बात कर रहा हूं? क्या मैंने उसका नाम लिया है? नहीं, मैं तो अपने टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं। टीवी में डिबेट होती है, तो टीवी में डिबेट होती है तो वो जब भी वो जो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है वो देखेगा, देखो वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। वो चार व्यक्ति को देखेगा वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। वो किसी के हाथ में डंडा देखेगा तो कहेगा अरे ये मेरे को मारने का प्लान बना रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? मतलब एक फॉल्स बिलीफ है। वो जो भी चीजें देख रहा है, जो भी परसेप्शन कर रहा है, वो क्या है? वो गलत है। वो वास्तविक परसेप्शन नहीं है, वो रियल परसेप्शन नहीं है। और जब रियल परसेप्शन नहीं होगा, सबसे बड़ी चीज यह है कि उसका चिंतन ही खराब हो गया। तो फिर चिंतन खराब होगा तो इमोशन तो खराब होंगे ही होंगे, और जब चिंतन और इमोशन दोनों ही खराब हो गए तो फिर आपका व्यवहार तो खराब होगा ही होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा साइंस है। आप खुद सोचें कि
कोई भी व्यवहार, कोई भी बात शुरू कहां से होती है? पहले आती है विचारों में, विचार से भाव में, भाव मतलब इमोशन, भाव मतलब संवेग, और संवेग जब भाव, जब चिंतन और संवेग, थिंकिंग और इमोशन दोनों मिले तो वो मेरे व्यवहार में दिखते हैं। आप किसी आदमी को एक जोर से झापट मारते हैं, क्या पहले आपने झापट मारा है? पहले आपको गुस्सा आया, पहले आपको विचार आया, पहले क्या हुआ? पहले विचार आया, विचार आने के बाद फिर इमोशन आया, गुस्सा आया, और फिर उसके बाद व्यवहार हुआ कि आपने उसको थप्पड़ मारा। लेकिन अब आपका मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि आपकी जो रूट है, आपकी जो जड़ है, और आपकी जड़ क्या है? आपका चिंतन, वो चिंतन ही खराब हो जाए। और इसको बहुत अच्छे शब्दों में कहें कि आपकी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, आपकी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब आपका चिंतन खराब, आपकी मेमोरी खराब, आपकी रीजनिंग खराब, आपकी लॉजिकल थिंकिंग खराब, आप जो विश्वास, जो धारणा बना के रखते हैं वो खराब। और जब बीज खराब तो फल कैसे अच्छा होगा? जब बीज में ही कीड़े हैं तो आप कहें नहीं बड़े अच्छे फल उगने चाहिए, बहुत केसर आम उगने चाहिए, कैसे उगेंगे? तो हुआ क्या कि पहले चिंतन, चिंतन के बाद संवेग, संवेग के बाद व्यवहार, ये तीनों ही पूरी की पूरी जो पर्सनालिटी है वो पूरी पर्सनालिटी ही डिस्टर्ब हो गई है। ये है सिजोफ्रेनिया। और लेकिन ये जो डिस्टर्ब इतनी ज्यादा हो गई है कि वो क्या हो गया है? इन तीनों के डिस्टर्ब होने के कारण वो हो गया है पागल। और आप इसको घर में नहीं रख पाएंगे, आपको इसको क्लिनिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आपको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, आपको किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगर थोड़ी बहुत सीवियरिटी है तो घर में रख सकते हैं, थोड़ी बहुत अगर दिक्कत है। लेकिन अगर सिजोफ्रेनिया के पेशेंट ऐसी स्थिति की वो आपके कंट्रोल से बाहर है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। यह है सिजोफ्रेनिया का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, कैसे शुरू हुआ सिजोफ्रेनिया, इसको भी समझना बड़ा जरूरी है। लेकिन पहले आपने अभी क्या समझा कि सिजोफ्रेनिया होता क्या है। तो सिजोफ्रेनिया क्या है? एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, और ये थिंकिंग, इमोशन और बिहेवियर का एक सीरियस डिस्टर्बेंस है। और जो कैसी हरकत करता है? लगभग पागल जैसी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर ये तीनों ही खराब हो गए तो इसका परिणाम क्या होगा? ये रहा, विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से संबंध विच्छेद। वास्तविकता जैसा आप और मैं व्यवहार कर रहे हैं वो वास्तविकता को समझ ही नहीं रहा है, वो बिल्कुल वास्तविकता से उल्टा। हो सकता है कि सिजोफ्रेनिया का पेशेंट वो कपड़े फाड़ दे, हो सकता है वो कुर्सी उठा के मार के फेंक दे, गुस्सा आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्रिएटिविटी भी बहुत होती है इनमें, बहुत अच्छी आर्ट बना सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये है सिजोफ्रेनिया। तो अब कल एक नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे और इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और यदि आपको इस सिजोफ्रेनिया के टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, जो आज हमने डिस्कस किया है। लेकिन अगले कुछ वीडियोस, अगले लगभग 2 और 3 वीडियो हम सिजोफ्रेनिया के ही रखेंगे, और फिर उसके साथ हम रिसर्च के टॉपिक को भी हम डिस्कस करते रहेंगे। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।